मेरी शादी बड़ी धूमधाम से हुई थी। मैं अपने ससुराल आ गई थी। मुझे एक सजी हुई बेड पर बैठा दिया गया था। मैं इसी तरह घूंघट लिए बैठी थी। बस वह मेरे कमरे में आया। मैंने उसे देखा। मेरा पति बहुत ही हैंडसम और नौजवान इंसान थे। उसे देखते ही कोई भी लड़की उनकी दीवानी हो सकती थी, लेकिन उसके चेहरे पे बहुत ज़्यादा गुस्सा था। उसके बाद मैं और भी ज़्यादा हैरान हो गई जब उस आदमी पर मेरी नज़र पड़ी, जो कि मेरे पति के पीछे ही खड़ा था। मैं उसे देखते रह गई थी। ऐसा कभी नहीं हुआ था कि एक औरत के कमरे में ऐसे उसके पति के अलावा कोई और भी आए, वह भी सुहागरात के कमरे में। मैंने देखा उसकी लंबी लंबी दाढ़ी थी। देखने में काफ़ी अजीब लग रहा था। मैं तो डर गई थी, लेकिन मुझे पूरी यकीन था कि मेरे माँ बाप ने मेरी शादी देख सुनकर की है। किसी ऐसे इंसान से तो बिल्कुल भी नहीं की थी जो अपनी बीवी के इज्जत की हिफाजत न कर सकता हो। हमारी अरेंज मैरिज शादी हुई थी। वह बूढ़ा आदमी बेड के नीचे एक अंडा रख रहा था, जिसे मैंने देख लिया था। मैं तो हैरान हो गई कि बेड के नीचे अंडा कौन रखता है। अंडा तो फ्रिज में रखने वाली चीज़ होती है। लेकिन मैं झगड़ा नहीं करना चाहती थी, इसलिए मैं चुपचाप सब कुछ देखती रही। फिर उस आदमी ने मेरे पति के कान में कुछ कहा और कमरे से बाहर चला गया। चलो, भगवान की कृपा हुई कि वह मेरे कमरे से बाहर चला गया। उसके जाने के बाद मैं सीधा होकर बैठी। मेरा ख्याल था कि मेरा पति मुझे कुछ मीठी बातें करेगा, मेरा हालचाल पूछेगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। मेरे पति ने मेरी तरफ देखा तक नहीं। कहने लगा, सो जाओ, तुम भी, बहुत नींद आ रही है मुझे। तुम भी अपने कपड़े बदल लो और सो जाओ। मैंने सोचा शादी की थकान है, इसलिए उन्हें नींद आ रही होगी, लेकिन मैं इस बात से हैरान थी कि इस आदमी ने नज़र भरकर मेरी तरफ देखना भी गवारा नहीं समझा। जिस आदमी के लिए औरत इतना तैयार होती है और कितने सपने बनाए रहती है, अपने पति की तरफ से मेरा दिल पूरी तरह से टूट चुका था। मैंने यह बात अपने पति से बोली थी कि रोहित, आपने तो मेरा दिल ही तोड़ दिया। मेरी बात सुनकर रोहित जोर से हंसा था। कहने लगा, कोई बात नहीं, दिल टूटता है तो जुड़ भी जाता है। वैसे मैंने सुना है औरतों का दिल बड़े ही नाजुक होता है। यह कहकर रोहित तो फिर से हंसने लगा और कहने लगा कि मैं तुमसे शादी इसलिए की है ताकि तुम एक सीधी सादी लड़की हो। उम्मीद करता हूँ तुम और औरतों के जैसे मेरे साथ रहने की जिद ना करोगी। कपड़े बदलो और सो जाओ। और हाँ, इस बात पर मुझे और बहस नहीं चाहिए, और मैं उम्मीद करता हूँ तुम कभी बेशर्मी का हद पार नहीं करोगी। मैं हैरान होकर अपने पति की बात सुनने लगी। भला अपने पति के साथ में रहना कौन सी बेशर्मी होती है, लेकिन मेरे पति की सोच बहुत ही पुराने ज़माने की लग रही थी। मैंने कुछ कहने के लिए मुंह खोला, फिर सोचा कि समय के साथ सब ठीक हो जाएगा। नहीं तो अपने सास से बात करूंगी कि रोहित ऐसा क्यों कर रहा है। और यही सोचते हुए मैं सो गई। सुबह होते ही मेरी सास ने दरवाजे पर नॉक किया। मैंने दरवाज़ा खोला। सामने ही मेरी सास मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ खड़ी थी। कहने लगी, उम्मीद करती हूँ तुम्हारी ज़िंदगी की शुरुआत बहुत ही अच्छे से हुई होगी, और जल्दी से फ्रेश होकर किचन में आओ। मैं फ्रेश होकर किचन में गई तो मेरी सास ने कहा, तो बताओ, तुम मेरे बेटे के साथ खुश तो हो ना। मैं बेहिचक होकर अपनी सास को सारी बातें बता दी कि आपका बेटा तो मुझसे दूर रहने की बात करता है और कहता है कि तुम मेरी माँ के साथ ही सोना। आखिर पति के साथ रहने में कौन सी बेशर्मी वाली बात होती है। तो मेरी सास मुझसे कहने लगी, अरे कैसी पत्नी हो तुम, अपने पति को पहली रात में भी अपने बस में ना कर सकी। औरत के सामने तो पत्थर से पत्थर आदमी भी पिघल जाए, लेकिन आजकल की लड़कियों को पता नहीं क्या हो गया है, अपने ही मौज मस्ती में रहती हैं, दुनियादारी की कोई फिक्र ही नहीं है। तुम तो अपना घर बसाना भी नहीं आता। हमारे यहाँ मर्दों की ही चलती है। अब तुम मेरे कमरे में ही रहोगी, इसमें मेरा कसूर नहीं है। मेरी सास तो ऐसी बात कर रही थी जैसे उसका बेटा कोई महाराजा हो, और कह रही थी कि मैं तुम लोगों के लिए इतना तो कर सकती हूँ कि मेरा कमरा ऊपर है तो मैं नीचे फ्लैट में आ जाती हूँ और रोहित के बगल वाले कमरे में शिफ्ट हो जाती हूँ। इस तरह तुम दोनों आपस में थोड़ा टाइम बिता सकते हो, नहीं तो लोग बातें बनाने लगेंगे कि पति पत्नी का रिश्ता आपस में ठीक नहीं है। मैंने सोचा, चलो इस तरह मैं रोहित के सामने रहूँगी। रोहित मुझे देखेगा तो उसकी नाराज़गी दूर हो जाएगी और धीरे धीरे हमारा रिश्ता भी ठीक हो जाएगा। मेरे ससुराल में सब लोग बहुत ही अजीब थे।
ज़्यादातर अपने कमरे के अंदर ही बंद रहते थे। मैं धीरे धीरे अपने ससुराल के तौर तरीके सीख गई थी। सास का भी यही हाल था, अपने कमरे में ही रहती थी। मुझे लगा कि बाहर गेट पे कोई है। मैंने उठकर कमरे की खिड़की खोल के देखा तो रोहित घर के अंदर आ रहे थे। लेकिन यह देखकर तो मेरे सर पे आसमान गिर पड़ा कि उनके साथ एक लड़की थी। बहुत ही खूबसूरत थी। काले लंबे बाल उसके कमर तक आ रहे थे। चमकदार आंखें बहुत ही सुंदर थीं। वह लड़की बहुत ही मॉडर्न कपड़े पहनी हुई थी। उसके पीछे पीछे वही आदमी था जो उस दिन मेरे सुहागरात के कमरे में मेरे पति के साथ आया था। उस आदमी को देखकर मुझे फिर से डर लगने लगा था। चेहरे पर लंबी लंबी दाढ़ी, बहुत ही डरावनी शक्ल थी। उस लड़की को घर में अंदर ले आया। मैंने दिल में सोच लिया था कि मैं रोहित को ऐसा नहीं करने दूंगी। आखिर मैं उसकी पत्नी हूँ और मेरा इजाज़त के बिना रोहित दूसरी शादी नहीं कर सकता। मुझे एकदम से बहुत गुस्सा आ गया और गुस्से की हालत में मैं रोहित के सामने जाकर खड़ी हो गई। रोहित ने मुझे अपने सामने से हटा दिया और अपने कमरे की तरफ बढ़ने लगा। मैं रोहित को पीछे से आवाज़ दी, रोहित, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। वह अपने कमरे में चला गया, साथ में वह लड़की और वह आदमी भी। मैं रोहित के पीछे पीछे कमरे में जाने लगी तो रोहित ने मुझे बाहर धकेल कर कमरे में अंदर से दरवाज़ा बंद कर लिया। मैंने कमरे के बाहर से ही चीखना शुरू कर दिया, रोहित, तुम यह गलत कर रहे हो। तुम दूसरी शादी नहीं कर सकते हो। रोहित ने कहा, तुम गलत समझ रही हो। यह बाबा जी भी तो मेरे साथ कमरे में हैं। तुम जाओ, जाकर सो जाओ। रोहित की बात सुनकर मैं फिर गुस्से में बोली, रोहित, मुझे बेवकूफ़ मत समझो। मैं इतनी बेवकूफ़ नहीं हूँ जितना तुम मुझे समझते हो। मैं तुम्हारे इरादे जान गई हूँ। तुमने मुझसे शादी की है और मैं तुम्हारी पत्नी हूँ और हमारी शादी को अभी दिन ही कितने हुए हैं। तुम्हें उसी से शादी करनी थी तो मुझसे शादी क्यों की? उसी से कर लेते। रोहित ने दरवाज़ा खोला और मेरे सामने हाथ जोड़कर बोला, पत्नी जी, मुझे माफ़ कर दो, लेकिन एक बात तुम ध्यान से सुनो। मैं तुम्हारे अलावा किसी दूसरी से शादी नहीं करने जा रहा। रोहित की बातें सुनकर दिल को थोड़ा सुकून मिला कि कम से कम रोहित इस रिश्ते को निभाने की बात तो कर रहा है। लेकिन मेरी सुई फिर से उस लड़की पे जाके अटक गई। मैंने पूछा, तो फिर इस लड़की को क्यों लाए हो? तो रोहित ने कहा, इसे हम इलाज करने के लिए लाए हैं। यह शादीशुदा है, इससे बच्चा नहीं हो रहा, इसलिए यह बाबा जी इसे कुछ जड़ी बूटी देंगे। तुम प्लीज़ यहाँ से जाओ। ऐसे ही दिन बीतते गए। 3 महीने हो गए थे। रोहित हर कुछ दिन बाद 5 औरतों को लेकर घर आता था और मेरे पति के साथ वह बाबा भी उस कमरे में बंद हो जाते थे और अंदर क्या होता है यह मुझे कभी पता नहीं चला था। 3 महीने में भी मेरे पति ने मुझे छुआ तक नहीं था और ना ही मुझे ढंग से बात की थी। अब मुझे यह सब कुछ बर्दाश्त नहीं हो रहा था तो मैंने ठान लिया कि अब मैं यह जान के रहूँगी कि मेरे पति और वह बाबा औरतों के साथ क्या करते हैं। इसी 3 महीने के बीच मैंने कई बार अपनी सास से भी कहा था कि वह मेरे पति से मेरे बारे में बात करे कि वह मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं, लेकिन हर बार सास यही कहती कि मैंने कोशिश की है कि मेरा बेटा तुम्हारे साथ रहे और तुम्हारी ख्वाहिश पूरी करे, लेकिन वह मेरी बात मानता ही नहीं है। तो मैं क्या करूं? इसलिए अब मैंने ठान लिया था कि अब मैं अपना हक लेकर ही रहूंगी। आज रात का खाना मेरी सास और मैंने खा लिया। मेरा पति अभी आया नहीं था। मैं अपने सास के साथ जाके उनके कमरे में सो गई। मैं इंतज़ार कर रही थी कि कब मेरी सास सोए और मेरा पति घर में वापस आए। कुछ देर बाद मुझे कमरे के बाहर से कुछ आवाज़ आ रही थी और इधर मेरी सास भी सो चुकी थी। मैं नहीं चाहती थी कि रोहित को मुझ पर ज़रा से भी शक हो। मेरी सास को इस बारे में पता नहीं था कि उनका बेटा घर औरतों को लाता है और मैं इस बारे में अपने सास को इसलिए नहीं बताई क्योंकि हो सकता है कि रोहित औरतों को कहीं और ले जाना शुरू कर दे। मैं रोहित के कमरे में आ गई और एक ऐसी जगह छुप गई जहां से मुझे कमरे का पूरा नज़ारा देखने को मिल सकता था। रोहित के साथ वह अजीब सा बाबा दोनों कमरे में दाखिल हुए तो मैंने देखा आज कोई भी औरत उनके साथ नहीं थी। यह देखकर मुझे बहुत ही निराशा हुई। मैंने सोचा सारी मेहनत बेकार हो गई है, लेकिन अभी मैं यह सब कुछ सोच ही रही थी कि मुझे उस बाबा के बोलने की आवाज़ आई थी। तभी मुझे आइडिया आया और मैंने अपना फ़ोन निकाला और उन दोनों का वीडियो बनाने लगी।
वह कह रहा था कि तुम्हारी पत्नी इन 3 महीनों में हमारे बीच काफ़ी दखलंदाजी दे रही है। तुम्हें अपने पत्नी का कुछ करना पड़ेगा। अगर वह ऐसे ही हमारे काम के बीच आती रही तो हमारा काम चौपट हो जाएगा। तो रोहित हंसकर बाबा से बोला कि आप चिंता ना करें बाबा, वह अगर हमारे काम में अब और दखल दी तो मैं उसे जान से मार दूंगा। रोहित की बातें सुनकर मेरी सर चकराने लगा था। मेरे पैरों तले जमीन निकल गई थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि अब मुझे क्या करना चाहिए। और उसके बीच में और भी ऐसी बातें हुई थीं जिसे सुनने के बाद तो मेरा अपना होश ही खो बैठी थी। मैं वही सर पकड़ के बैठ गई। कुछ देर बाद रोहित बाबा को छोड़ने गेट तक गया और मेरे पास यही मौका था। मैं जल्दी से निकल के अपने कमरे में आ गई। मैंने सोच लिया था कि अब मुझे क्या करना है, लेकिन इतना ज़रूर समझ गई थी कि ज़रूर कुछ गलत हो रहा है। सुबह होते ही मैंने सबसे पहले काम यही किया था। मैं पुलिस स्टेशन गई। मैं रात की बनाई हुई वीडियो पुलिस को दे दी और कहा कि अगर आप मेरी मदद करें तो मैं एक मुजरिम को पकड़वाने में आपकी मदद कर सकती हूँ। पुलिस वाले मेरी मदद करने को तैयार हो गए और फिर मैं घर आ गई। जैसे तैसे करके पूरा दिन कटा था और फिर रात हुई। मेरी सास सोने के लिए कमरे में चली गई। थोड़ी देर बाद मेरी पति, बाबा और उसके साथ एक औरत तीनों कमरे में आए। मैंने पुलिस को कॉल कर दिया। पुलिस वालों ने फौरन एक्शन लिया और हमारे घर पे धावा बोल दिया। मैंने रोहित के कमरे की तरफ इशारा कर दिया। पुलिस वाले गेट खुलवाकर अंदर गए और उन तीनों को रंगों हाथे पकड़ लिया। पुलिस की मार से रोहित ने सच बोल दिया था। उसने बताया कि हम झूठ मूठ का एक ऐसा टोटका करते हैं जिसके बाद औरतों को विश्वास हो जाता था कि वह माँ बन सकती हैं, और इस टोटके के दौरान वह एक जड़ी बूटी शरबत के रूप में उन औरतों को पिला देते थे जिससे वह औरतें बेहोश हो जाती थीं। उसके बाद रोहित और बाबा मिलकर उन औरतों का नाजायज़ फ़ायदा उठाते थे और वह औरत बच्चे के लालच में आकर अपना वजूद खो बैठती थी और उन्हें एक अंडा भी दिया जाता था जिसे कि वह अपने घर ले जाती हैं और उसे अपने बेड के नीचे रखना था। उसके बाद वह औरतें और भी ज़्यादा रोहित और उस बाबा पे भरोसा कर लेती थी। रोहित और वह बाबा जेल जा चुके थे। मेरी सास अब अकेली पड़ चुकी थी। मेरे माँ बाप मुझे अपने घर ले आए। मैंने उनसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट किया कि मैं अब अपने पैरों पे खड़ा होना चाहती हूँ। मैं आगे पढ़ाई करना चाहती हूँ। मेरी विनती पर मेरे माँ बाबा तैयार हो गए और मैं आज अपने पैरों पे खड़ी हूँ। दोस्तों, मैं आपसे उम्मीद करती हूँ कि आप किसी भी बाबा पर विश्वास ना करें और अपने वजूद को ना खोएं कि इस दुनिया में ऐसे कई बाबाएँ हैं जो हमारे भरोसे का नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।